जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, श्रेष्ठा के लिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। ऑलरेडी देखिए वीडियोस बने हुए हैं, बस ये है कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखनी है। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चंस उसी तरह के आएंगे। काफ़ी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। सॉल्व पेपर आपका 2 सालों का हल करके मैंने डाला हुआ है, क्लास 9th एज वेल एज क्लास 11th का। जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो अपने YouTube पे क्या करेंगे, नव शिक्षण लिख देंगे। सर्च करते ही आपका ये देखिए आ जाएगा चैनल, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही देखिए नीचे आपकी यहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपका देखिए प्लेलिस्ट खुल गया है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर श्रेष्ठा और PMSSB को देखना है, ठीक है। तो हम लोग धीरे, ये NMMS के भी वीडियोस हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी काम आएंगे क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने GK क्वेश्चंस PMSSB श्रेष्ठा बताया हुआ है, तो इसको आप देख लें। नए GK क्वेश्चंस बनेंगे लेकिन पुराने भी आते हैं बच्चों, ठीक है। अब यह देखिए मैंने यहाँ कर दिया PMSSB श्रेष्ठा सॉल्व पेपर। तो इसके जरिए 2 साल का पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो इसके जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी पैटर्न क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लास 11th के लिए भी मैंने श्रेष्ठा के लिए आपका मॉडल पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। PMSSB इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाया क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी डिमांड करते हैं। अब ये देखिए PMSSB लिखा हुआ है, इसको भी आप कर सकते हैं और आपका एक श्रेष्ठा का अलग से आएगा, आप उसको भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें बच्चों इसमें सेम थी, ठीक है। अब मैं आपको ये देखिए इसमें आप सोशल साइंस के वीडियोस NMMS के, मैथ्स के NMMS के वीडियोस भी देखिएगा क्योंकि ये नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप बच्चों हर एक स्टेट में होती है, आपको पता है। और ये भी क्लास 8th के ही बच्चे देते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो इसके भी जितने कंटेंट हैं, साइंस है, बस मैथ आपको नहीं करना है, ये मैथ नहीं करना है, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का आप देख लीजिएगा। अब देखिए श्रेष्ठा के टोटल 237 वीडियोस हैं। इसमें आपको अगर थंबनेल देखेंगे तो PMSSB भी दिखेगा, आपको इनको देख लेना। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, कई बच्चे बोलेंगे देखिए इतने वीडियोस हैं बच्चों, और ये आप विश्वास कीजिए प्रश्न इसी में से आने हैं, 100% आने हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो उसको आप देखिए। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी बच्चों कर रहे हैं। जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता भी हूँ कि एक मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ और बच्चों के कल्याण के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। बच्चों देखिए श्रेष्ठा योजना जो है अभी 2 साल हुए हैं उसको स्टार्ट हुए हुए, और ये जो है 3रा ईयर होगा। और वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि फिर जब क्वेरी कोई होती है तो वो जो मैं बताया रहता हूँ आप उसको पूरा सुनते नहीं हैं, फिर आप उसी को लिखते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कुछ पूछना हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखिए पूरी डिटेल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर से ही असल में एक श्रेष्ठा फैमिली बनाई गई है, श्रेष्ठा फैमिली बनाई गई है। तो ये श्रेष्ठा फैमिली उनके लिए है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, हो गया है, और वो श्रेष्ठा के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो CBSE के जो बेहतरीन स्कूल हैं उसमें वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि जैसे ये ग्रुप देखिए मैंने नहीं बनाया है, किसी अभिभावक ने बनाया है, मतलब किसी बच्चे के पापा मम्मी ने बनाया है। तो इसलिए बनाया है ताकि सब लोग एकजुट होकर, कहीं कहीं देखिए शिकायत आती है कि एडमिशन में दिक्कत हुई या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए वो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। अभी 2 हैं उसके, मतलब बहुत ही अच्छे श्रेष्ठा ग्रुप के 2 मेंबर हैं जो कि अभी दिल्ली गए थे और उन्होंने श्रेष्ठा के जो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, सब जगह गए, मिनिस्ट्री में गए, काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों के उन्होंने इसके लिए डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो एक अपडेट है, मतलब जैसे अपडेट कुछ नहीं मिलेगी मैं ज़रूर बताते जाऊंगा। तो आइए आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये किस क्लास के लिए है, कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, सब मैं बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, अभी आपका देखिए 2024 और 25 सेशन में आपका एडमिशन होगा, और ये नेक्स्ट ईयर तक के लिए यही रूल रेगुलेशन होने वाले हैं 2025 से
26 तक, तो ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस साल तैयारी कर रहे हैं, अगले साल तैयारी कराने जा रहे हैं, जितने मैं बताने जा रहा हूँ रूल रेगुलेशन उसी के लिए हैं। अब देखिए कौन देगा, ध्यान दीजिएगा। अभी फॉर्म, जो कई बच्चे पूछ रहे हैं सर फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म बच्चों देखिए एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही डिसाइड करता है। और आपको बताना चाहूँगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आपकी नीट की परीक्षा हो गई, एमबीबीएस बनने के लिए जो परीक्षा हो गई उसको, आईआईटी जेई, ये सब बच्चे जानते होंगे। आईआईटी जेई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, नीट आपका मेडिकल का एग्ज़ाम है, काफ़ी बड़े बड़े परीक्षाओं का आयोजन एनटीए ही कराता है। और इस समय देखिए एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो अभी इन्हीं को निकालना है। मुझे लग रहा है फॉर्म आपका जैसा सर गए थे वहाँ पता करने के लिए, मुझे लग रहा है कि ये मार्च में आपका फॉर्म हर हाल में आ जाएगा। एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, फॉर्म आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्म आ गया, ठीक आपके 1 महीने बाद या 1 महीने 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। क्या फॉर्म आ जाने के बाद आप पढ़ेंगे कि अभी से आप तैयारी करेंगे? तो फॉर्म के पीछे परेशान ना हो, फॉर्म कब आएगा, आप तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है, अभी से लग जाइए, क्योंकि इस बार जो है फॉर्म जो है बच्चों बहुत ज़्यादा संख्या में भरे जाएंगे। इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था, ठीक है, अब मेरे द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और पूरा अब इस समय फॉर्म की संख्या है जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी, जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो क्लास 9th में एडमिशन लेंगे और क्लास 11th में एडमिशन। कहाँ उनको एडमिशन मिलेगा? इनकी बच्चों एक टॉप स्कूल की लिस्ट है। सीबीएसई के जो प्राइवेट स्कूल हैं, ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई के जो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा होती है, और जो अन्य बच्चों से, जो और बच्चे पढ़ते हैं उनसे वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए साल का लेते हैं, क्योंकि खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब फ्री रहती है। ठीक है, तो वहाँ बच्चों आप फ्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो इस समय ध्यान दीजिएगा, ये फिर बच्चे पूछने लगते हैं सर हमने 8 पास कर लिया, हम 9 में पढ़ रहे हैं, क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जो इस समय बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, जो इस समय बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, वही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। ध्यान रखिएगा, 8 वाले 9 में एडमिशन लेंगे और 10 वाले किस में लेंगे? 11th में एडमिशन लेंगे। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूं, बाकी इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज की बात है और चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि और चीज़ें क्या हैं। अब देखिए इसको कौन दे सकता है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। केवल अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे, यानी कि जो एससी वर्ग के बच्चे हैं वही केवल दे सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 के लिए क्या है, आप जब ये फॉर्म आएगा उस समय आप 8 में पढ़ते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद है पेरेंट की इनकम देख लीजिए। पेरेंट इनकम शुड नॉट बी मोर देन 2.5 लाख पर ईयर। 2.5 लाख से ऊपर पेरेंट इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोडेड प्रायर टू द वेब काउंसलिंग। वेब काउंसलिंग जब एग्ज़ाम के समय नहीं, लेकिन वेब काउंसलिंग शुरू होगी तो उसके पहले तक आपका अपलोड हो जाना चाहिए। ऐसा है, बनवा के रख सकते हैं आप अभी से, और उसको अगर फॉर्म में आता है तो उसको हम भर भी उसमें अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पिछले साल का फॉर्म भर के बताया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए श्रेष्ठा नेट्स का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए सीट्स कितनी हैं, टेंटेटिव कहा गया है, कुछ ऊपर नीचे सीट्स हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि 11th में कुछ बच्चे अच्छे नहीं मिले जिन्होंने कट ऑफ नहीं किया, तो 9th की सीट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वैसे ही है, 9th की कम मिली तो 11th में बढ़ा देंगे। तो इस बार बच्चों 23-24 में 1500 बच्चे 9th में और 1500 बच्चे 11th में एडमिशन ले चुके हैं। पिछले साल बच्चों सीट लैप्स हो गई थी, बच्चे नहीं मिले थे क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, सीट लैप्स हो गई थी। इस बार पूरे बच्चों ने एडमिशन लिया है। अभी आप जो फॉर्म भरेंगे वो 2024-25 के लिए भरेंगे। 9th में 1500 सीट्स हैं, 11th में 1500 सीट्स हैं, टोटल 3000 सीट्स है। ठीक है, तो ये इसमें रहेगा। काफ़ी बच्चे देखिए, वाराणसी में 3 स्कूल खुद हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है कि कैसे वहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आप उसको, श्रेष्ठा की बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने सॉल्व पेपर सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं PMSSB का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है, तो आप उसको भी बच्चों देखिए, क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न है, दोनों का एग्ज़ाम NTA ही लेता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमने 10 में ले लिया, क्या फिर 11th में एग्ज़ाम देना होगा, 12th में एग्ज़ाम देना होगा, कि दोबारा से देना होगा स्कॉलरशिप के लिए? तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट एडमिटेड इन क्लास 9th और 11th इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 शैल ऑटोमेटिकली बी फंडेड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस टिल दे कंप्लीट 12th क्लास। ठीक है, सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द एग्जाम ऑफ द प्रीवियस क्लास। मतलब आपको अपनी कक्षाओं को अच्छे प्रतिशत से पास करते चले जाना है। ठीक है, ऊपर परसेंटेज दिया हो तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पास करते चले जाना है और आपको अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट है आपके लिए बच्चों बताना चाहूँगा 1 लाख रुपए की फंडिंग पर बच्चा स्कूल को सरकार देती है। उनका स्कूल से टाई अप है, तो स्कूल आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगा। उसमें साफ साफ निर्देश है कि स्कूल आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 लाख प्रति बच्चा सरकार दे रही है पढ़ने के लिए। तो बच्चों एक बेहतरीन मौका है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसमें आपको पढ़ने का। तो अब आप क्लैरिटी देखिए आ गई होगी। यही बच्चे अगर पूरा नहीं देखेंगे तो उनको फिर प्रॉब्लम होगी, फिर सवाल करेंगे। देखिए ब्रिज कोर्स की बात है, क्योंकि बच्चे काफ़ी गरीब घर से या सरकारी स्कूल के बच्चे काफ़ी जाते हैं तो उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार कुछ बच्चे मैसेज किए कि सर हमसे इंग्लिश नहीं हो पा रहा था तो हमने छोड़ दिया। बच्चों ध्यान रखिएगा, 9th में जब आप पढ़ने जाएंगे केवल एक विषय आपका हिंदी होगा। ठीक है, सोशल स्टडी के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी हिंदी आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि उसमें CBSE में ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं। अगर आप मन बना रहे हैं कि नहीं मैं इंग्लिश पढ़ लूँगा, मैं मेहनत करूँगा जाकर यहाँ पर, मैं भी अन्य बच्चों के साथ अच्छे से फ्री में पढ़ना चाह रहा हूँ, तब आप एडमिशन लीजिएगा। और इंग्लिश एकदम नहीं आती तो आप मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों फिर आपको बहुत अजीब लगेगा, फिर वहाँ से आप इतनी मेहनत करोगे फिर छोड़ के आ जाओगे। ऐसे वहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ब्रिज कोर्स का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग से पढ़ाया भी जा रहा है कई स्कूलों में। ठीक है, सभी में मैं नहीं कहूँगा, कई स्कूलों में पढ़ाया भी जा रहा है। तो इसके लिए सरकार अलग से उनको पैसा देती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो उसके लिए आपको भी परेशान नहीं होना है। स्कॉलरशिप के लिए देखिए कितना कितना सरकार देगी, ये आपके खाते में नहीं आएगा, स्कूल को जाएगा। 9th में 1 लाख, 10th में 1,10,000, 11th में 1,25,000, 12th में 1,35,000 पर स्टूडेंट पर ईयर। ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी देखिए लिखा है ना साफ साफ, श्रेष्ठा स्कॉलरशिप। ठीक है, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी आपको इसमें इंक्लूडेड है बच्चों। ठीक है, कुछ जगह लोग किताब का पैसे लिए हैं, तो ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि किताबें भी फ्री हैं। तो इसके लिए ही सर लोग गए थे वहाँ दिल्ली में, बातचीत हुई है। देखिए आगे क्या रिजल्ट आता है ये बाद में पता चलेगा। देखिए यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, द स्कॉलरशिप टुवार्ड्स ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी विल बी डिस्पर्स एज पर एक्चुअल चार्ज बाय द स्कूल और द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट एवो टेबल विच एवर इज लेस। नो फी और एनी अदर चार्जेस विल बी चार्ज फ्रॉम द बेनिफिशरी बाय श्रेष्ठा स्कूल। लिखा है कि किसी भी तरह का चार्ज बेनिफिशरी से जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनसे नहीं लिया जाएगा। तो ये इनके बच्चों नियम कानून में लिखे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें बच्चों। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल अपडेट। थैंक यू वेरी मच।